गोरखपुर में टॉप 10 बदमाश सुधीर सिंह की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। प्रशासन ने बदमाश का बैंक खाता भी सीज किया। सुधीर सिंह पर वर्तमान में कुल 36 मुकदमे दर्ज हैं। बुलंदशहर में बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर पुलिस अलर्ट। एसएसपी के निर्देश पर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। जनता से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। फतेहपुर में शराब माफिया और तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन। 26 बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। बकेवा और भिंड की थाना पुलिस से 21 शराब माफियाओं पर कार्रवाई की। पीलीभीत में बाइक सवार दंपति के साथ ग्रामीणों ने की मारपीट। अपनी बीमार बेटी को डॉक्टर के पास ले जा रहा था दंपति। बच्चा चोर समझकर की गई पिटाई। औरैया में भिक्षा मांगने पहुंचे साधु के साथ भीड़ ने की मारपीट। बच्चा चोरी के शक में लाठी डंडों लात घूंसों से बुरी तरह से पीटा। हरदोई में पिटाई के 3 अलग अलग वीडियो वायरल। अतरौली में लेखपाल के सामने युवतियों ने प्रधान पुत्र को पीटा। मलावा कोतवाली क्षेत्र में बुजुर्ग को लोगों ने पीटा। लोनार थाना इलाके में प्रधान पक्ष पर हुई फायरिंग। फतेहपुर में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। एसी लदा कंटेनर चोरी कर भाग रहे थे बदमाश। थाना कोतवाली पुलिस ने लोधीगंज हाईवे से कंटेनर को बरामद किया। यूपी के कई शहरों में आकाश में रहस्यमय रोशनी देखी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने पर हत्या के आरोपी ने किया सरेंडर। गले में तख्ती टांग कर सरेंडर करने पहुंचा आरोपी सुहेल। तख्ती पर लिखा था, मुझे माफ कर दे, मैं एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर रहा हूं। सहारनपुर की बरसाती नदियों में आया सैलाब। बादशाही बाग और पाडली गांव की नदी में आए सैलाब में फंसी कई गाड़ियां। रामनगर के मोहान में दिखा हाथी का आतंक। देर रात जंगली हाथी ने जमकर मचाया उत्पात। पुलिस की गाड़ी भी हुई गजराज के गुस्से का शिकार। लखनऊ में लग्जरी कार की सनरूफ से निकलकर युवक युवती के डांस का वीडियो वायरल। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का बताया जा रहा वीडियो। हाईवे पर पुलिस पेट्रोलिंग के दावों पर खड़े हुए सवार। हाथरस के 12 गांव में पानी की समस्या को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा बीडीसी सदस्य। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बीडीसी सदस्य को समझाने में जुटे। बुलंदशहर में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई। ग्रामीणों ने युवक को पीट कर किया अधमरा। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर हुआ भारी भूस्खलन। बड़कोट और खरसाली के बीच डबरकोट के पास भूस्खलन की भयानक तस्वीरें आई सामने। अयोध्या में रौनाही के बैदरा गांव में गौशाला बनाई गई है, जिसके बाहर का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में गौशाला के बाहर हड्डियां और चमड़े का व्यापार किया जा रहा है। आजमगढ़ पुलिस ने बीएसपी नेता कलामुद्दीन हत्याकांड में फरार चल रहे 2 आरोपियों के घर पर की कुर्की की कार्रवाई। दोनों की लाखों रुपए की संपत्ति कुर्क। कानपुर में शत्रु संपत्ति के नाम पर हुए खेल का बड़ा खुलासा। बाबा बिरयानी के मालिक ने कई शत्रु संपत्तियों पर किया था कब्जा। अमेठी में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर। हाईवे के किनारे चौरागाह की जमीन पर बना था मदरसा। एसडीएम सीओ समेत 5 थानों की पुलिस फोर्स रही मौजूद। गाजियाबाद में दबंगों ने कार चलाते हुए लहराया तमंचा। शराब पीते हाथ में हथियार लिए कार चलाता दिखा शख्स। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में स्कूल छात्राओं से भरी रिक्शा गड्ढे में पलट गए, जिससे कई छात्र घायल हो गए। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तीसरी शादी करने आए दूल्हे को भीड़ ने बंधक बना लिया और मुर्गा बनाकर पिटाई शुरू कर दी। मुरादाबाद में दंपति की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। संपत्ति के विवाद में रिश्तेदार ने पिटाई की। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। रस्सी प्रतियोगिता के दौरान दोनों ओर से जमकर चले लात घूंसे मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में दबंगों ने रेस्टोरेंट में घुसकर मालिक से मारपीट की। रेस्टोरेंट संचालक के सिर में आए 1 दर्जन टांके। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। रायबरेली में चीफ जस्टिस की वीआईपी ड्यूटी में लगी सरकारी एम्बुलेंस का टायर फटने का मामला सामने आया। गनीमत रही हादसे में स्वास्थ्य कर्मचारी बाल बच गए। बरेली में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 20 लाख रुपए की अवैध शराब की गई जब्त। चेकिंग के दौरान टैंकर से बरामद की गई 505 पेटी अवैध शराब। सोनभद्र के ओबरा में एक आर्य समाज से जुड़े लोगों ने अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड का किया विरोध। फिल्म एक्टर अजय देवगन का फूंका पुतला। आगरा में हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं से एसएसपी दफ्तर पर किया प्रदर्शन। थाना इकबादुल्ला में तैनात दारोगा और 2 सिपाहियों पर संगठन के अध्यक्ष से बदसलूकी की कार्रवाई। पीलीभीत में दूध लेने जा रहे शख्स को बाइक ने मारी टक्कर। इलाज के दौरान शख्स की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल।
पीलीभीत में खेत में मिला लापता युवक का शव। 10 दिन से लापता चल रहा था युवक। गुस्साए परिजनों ने किया जमकर हंगामा। शामली में हादसे का शिकार हुए पिता और बेटी की इलाज के दौरान मौत। बाइक सवार दंपति को रेत से भरे ओवरलोडेड दंपति ने मारी थी टक्कर। पत्नी की कल ही हो गई थी। बांदा में केन नदी में नहाने गई 2 लड़कियां पानी के तेज बहाव में। वहीं एक लड़की को स्थानीय लोगों ने बचाया, दूसरी लड़की लापता। अम्बेडकर नगर के शहजादपुर तिराहे पर मौजूद मंदिर से शीतला माता की मूर्ति चोरी। मंदिर में चोरी की घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ दर्ज किया केस। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर ने की फुट पेट्रोलिंग। पुराने लखनऊ में चरक चौराहे से की फुट पेट्रोलिंग। डीसीपी पश्चिम, एडीसीपी और एसीपी के साथ भारी पुलिस बल रहा मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेटर नोएडा एक्सपो सेंटर में किया वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, दुग्ध उत्पादन में दुनिया में अग्रणी है भारत। 8 करोड़ परिवारों को दुग्ध उत्पादन से मिल रहा रोजगार। गाजियाबाद में इंसानियत शर्मसार, युवक को बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा। दबंगों ने युवक पर लगाया बाइक चोरी करने का आरोप। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला। श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक। 22 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई। श्रृंगार गौरी की पूजा की अपील पर कोर्ट में होगी सुनवाई। ज्ञानवापी पर 1991 की वर्शिप एक्ट नहीं होगा लागू। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका 7 रूल बाय 11 के तहत ये केस नहीं आता। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष ने दिल्ली जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती। कहा, हाईकोर्ट में दायर करेंगे अपील। ऊपरी अदालत के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील मिराजुद्दीन ने कहा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसले के बाद कहा, कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। ज्ञानवापी पर जिला कोर्ट के फैसले का बीजेपी नेताओं ने किया स्वागत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, करवट लेती मथुरा काशी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं ने कहा, पहले हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुस्लिम स्कॉलर राशिद महली ने कहा कि लीगल एक्सपर्ट की टीम कोर्ट के फैसले को पढ़ेगी, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। वर्शिप एक्ट में मंदिर मस्जिद के मसले से आगे बढ़ने की उम्मीद जगी थी। ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट के फैसले के बाद बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। कहा, वर्शिप एक्ट का हुआ उल्लंघन। ओवैसी ने कहा, ज्ञानवापी का मामला बाबरी मस्जिद की राह पर जाता नजर आ रहा है। फैसला आते ही मुस्लिम महिलाओं ने भगवान शिव की आरती कर मनाया जश्न। बैंडबाजी के साथ मुस्लिम महिलाओं ने अदालत के फैसले का किया स्वागत। उत्तराखंड के मदरसों का भी सर्वे होगा। धामी सरकार मदरसों का सर्वे कराएगी, इसके लिए बड़ा फैसला लिया गया। यूपी सरकार ने मदरसों का सर्वे का काम शुरू कर दिया। राज्य में भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। सरकार एसटीएफ समेत सभी पक्षकारों से मांग रही जवाब। 21 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। चंपावत शहर के एसडीएम लापता हो गए हैं। एसडीएम अनिल ठंडियाल के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। ऑफिस नहीं पहुंचने पर प्रशासन तलाश में जुटा। पिथौरागढ़ में धारचूला के कोतिला गांव में भीषण तबाही। ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले न्यूज 18 की टीम। 60 परिवारों का हाल बयां करना मुश्किल। उधम सिंह नगर के बाजपुर दोराहा में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा सीसीटीवी में कैद। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मेरठ की रहने वाली आकांक्षा ने सीडीएस में देश में 6ठी रैंक हासिल किया। आकांक्षा का कहना है कि पीएम मोदी एक दोस्त की तरह स्टूडेंट से बात करते हैं और टीवी पर ही सुनकर उनसे प्रेरणा मिलती है। मेरठ में गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगावार ने बकाया भुगतान को लेकर बैठक में तय किया गया कि नए पेराई सत्र से पहले बकाया गन्ना मूल्य भुगतान किया जाएगा। उन्नाव में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। बिजली उपकेंद्र जाकर मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी, जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया। देवरिया डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह इन फुल एक्शन में है। डीएम ने देसही ब्लॉक के बरवामीर छापर गांव में बन रहे अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। बांदा में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। स्कूल के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन करने वाले दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज के बताए जा रहे हैं छात्र। महोबा के कबरई सीएचसी में 2 सरकारी डॉक्टर की हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का आपत्तिजनक जगह पर लगाए जाने को लेकर हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश। मेरठ में एक उद्यमी ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। करोड़ों के कर्ज से परेशान उद्यमी पीएम मोदी को पत्र लिखा। सांसद पर लगाए गंभीर आरोप। कानपुर में जिला अस्पताल में एनआईसीयू शुरू न होने से नाराज समाजवादी पार्टी के नेता अमिताभ बाजपेयी ने मौन धरना दिया। विधायक की मांग है जल्द ही एनआईसीयू को शुरू किया जाए। प्रयाग में 2025 में लगने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की अहम बैठक। महाकुंभ को लेकर अब तक की गई तैयारियों का जायजा लिया।
कुत्तों के अटैक के बढ़ते मामलों के बाद यूपी में कुत्तों के रजिस्ट्रेशन को लेकर शासन प्रशासन सख्त। कानपुर में नगर निगम ने फ्री एंटी रेबीज डॉग वैक्सीनेशन और हेल्थ चेकअप कैंप का किया आयोजन। अलीगढ़ के ओवर नगला राजू गांव में गोबर गैस प्लांट की 2 यूनिट की गई स्थापित। गौशालाओं से निकलने वाले गोबर का इस्तेमाल कर बनाई जाएगी गोबर गैस। आगरा में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की नई पहल। जगह जगह कैंप लगवाकर लोगों की समस्याएं सुनी। सुल्तानपुर में ग्राम प्रधान की हत्या करने जा रहे 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से कार्बाइन, पिस्टल, तमंचा सहित भारी मात्रा में कारतूस, लूटे गए सोने के जेवरात बरामद किए। गाजीपुर में पुलिस ने हेरोइन तस्करी करने वाले भाई बहन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हेरोइन तस्करी के गोरख धंधे में लिप्त भाई बहन को जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र के थाना तिराहे से गिरफ्तार किया। रायबरेली पुलिस ने चोरों के ऐसे गैंग को पकड़ा है जो चलते हुए ट्रक से माल चोरी करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से चलते ट्रक से चोरी की गई लाखों रुपए कीमत की चीजें बरामद की हैं। तो शाम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। सिराथू में चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। गिरोह के 3 शातिर चोरों के पास से 10 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। संभल में पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग ने मासूम को घर बुलाकर उसके साथ दरिंदगी की। परिजनों ने बुजुर्ग के खिलाफ पुलिस थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में घर में बुक लेने गए छात्रा लापता हो गए। परिजनों ने बच्चे की किडनैपिंग की आशंका जताई। लापता छात्रा गौर सिटी 2 में रहती है। पुलिस ने शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिरोजाबाद में नकली नोट का कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके पास 50,000 से ज्यादा के नकली करेंसी बरामद। जौनपुर में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने और मारपीट करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी का सामान बरामद कर लिया। बदायूं में एसओजी और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 6 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए वाहन चोरों के पास से अवैध असला, चोर की बाइक और लूट के माल के साथ नकदी बरामद। शामली में सड़क हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया। बता दें शामली में 2 दिन के अंदर सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ के मलिहाबाद थाना इलाके में 40 साल के शख्स की सड़क हादसे में मौत। साइकिल सवार शख्स को तेज रफ्तार कंटेनर ने उसे टक्कर मारी। ताजगंज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर गोविंद घाट के पास तूफान पर आया बरसाती नाला। बारिश से उफान पर आया बरसाती नाले में फंसी कई गाड़ियां। कोटद्वार में हाईवे के किनारे खो नदी में 3 बच्चों के शव मिलने से इलाके में सनसनी। 4 दिन से लापता थे तीनों ही बच्चे।